हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ज्येष्ठ मास महत्तम 10वां और 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इसमें हम गंगा माता की महिमा का वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय, गंगा माता की जय। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास आने पर विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर एकम से लेकर 10वीं तक गंगा में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का नाम दशहरा क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही यह व्रत क्यों किया जाता है, यह सब बात विस्तार पूर्वक हम लोगों को बताइए। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र गण आनंद योग व्यतिपात योग और सूर्य के वृष राशि में होने पर स्नान दान जप आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराये धन को प्राप्त करना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, पाप करना, किसी की चुगली करना, राजा के देश की आय को, इसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला कर्म कहा गया है। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर की आत्मा है। ये 3 प्रकार का पाप करना मानस पाप कहा गया है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को दर्शन स्पर्श आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, इसलिए ऋषियों ने इसका नाम दशहरा रखा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मात्र स्नान करने से मनुष्य के 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरा के दिन इस पुरातन मंत्रों से गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र है, श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान पर 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, ब्रह्मा, महेश, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश जी, चंडी और सोम है। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 चीजों से पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 चीजें ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वरूपणे नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति स्वर्ण का कच्छप, मंडू, कुमार आदि बनवाकर चांदी के या किसी दूसरी धातु का किसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में प्रवाह करें। इसके पश्चात 10 तीर्थ धान्य जौ ब्राह्मण को देवें और 10 गाय का ब्राह्मणों को दान देवें। इस प्रकार कंजूसी न करते हुए पूजन में दान पुण्य करें। पकवान तथा पायसन का भोजन ब्राह्मणों को करवावें। ऐसा करने वाले व्यक्ति 10 पापों के जन्मों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से लेकर 10वीं तक दशामेश्वर तीर्थ में स्नान करने व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर व्यक्ति समस्त पापों से 10वीं तिथि सभी तिथियों में स्नान करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है और दशहरा के दिन दशमेश्वर शिवलिंग का दर्शन पूजन करने से व्यक्ति के 10 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और 10 योगा नाम इसकी प्रतीति की है। 10वीं के दिन 10 योगों का संबंध हो और न हो तो भी अकेला ज्येष्ठ मास सर्वोत्तम है। समस्त योगों से भी पूर्ण होने पर ये योग ज्येष्ठ मास समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करके मन वांछित फल की इच्छा पूर्ण करता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्र सुशोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास सुशोभित होता है। केवल योग ही सुशोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के ही एकत्रित सब योग निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महत्तम 10वां अध्याय संपन्न हुआ। अब सुनते हैं 11वां अध्याय। ऋषि लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य फल प्रदान करने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, तो विधि पूर्वक हम लोगों से कहिए। स्कंद जी ने कहा, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास हस्त नक्षत्र से 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग लोक से धरती पर आई थीं। राजा भगीरथ ने घोर तप करके उन्हें धरती पर लाया था, इसीलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, भगीरथ किस कारण घोर तप करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए और वह पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई? स्कंद जी ने कहा, समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी
प्रकट हुए। ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में वेदों को धारण किए हुए थे। वे तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए और वहाँ का जो पवित्र जल था वही पवित्र करने वाली गंगा कही गई। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा जी विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल से नहीं निकाला। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोगों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि देवताओं ने मधुसूदन का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान कमंडल के जल से तीनों लोगों को स्थापित। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमलों से होती हुई गंगा प्रवाहित होकर बह निकली। हे तपोवन, जब तक गंगा जी दृष्टि गोचर न हुई उसके पूर्व भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज योग हो गया। सभी देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की, तब शंकर जी ने अपनी जटाओं से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली। तब उनकी स्वध्वनि गंगा और स्वर वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने गंगा जी पाताल गुफा को चली गयी। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गयी, इसलिए गंगा जी का भागीरथी नाम पड़ा। राजा जुहू ने गंगा जी का पान कर लिया और उन्हें दक्षिण कान से निकाल दिया। तब उनका जग में पुरुषा जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा जी तीनों लोकों में भ्रमण करती हैं और तीनों लोकों की रक्षा करती हैं, इसलिए जगत में इनका नाम त्रिपिता पड़ा। गंगा जी समुद्रभूत, विष्णुपाद, समुद्रवाह, गंगा, त्रिजटो भूता, स्वधनी, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिसोता, भीष्मसून, भागवती, त्रिलोकवासिनी, मंदाग्नि इन 13 नामों से विख्यात हुई। जो मनुष्य दिन रात इन 13 नामों का जाप करते हैं उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों से जो भी मनुष्य नमस्कार करते हैं वे सब पापों से होकर अंत में शिव धाम कैलाश को जाते हैं। मृत के समय निश्चल मन से वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लांघते परम पद को प्राप्त। जो मनुष्य इन नामों के द्वारा अभिमंत्रित जल से अपने शरीर पर सिंचन करते हैं उन्हें पापी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। गंगा जी के महत्तम को कहने में कौन सामर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर असंख्य संख्या में मुख्य हो तो गंगा महात्म्यम कहने में समर्थ हो सकता है। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। ज्येष्ठ मास की जय। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महत्तम 10वां और 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ज्येष्ठ मास में जो भी व्यक्ति इन पाठ का श्रवण करता है, इन कथाओं को सुनता है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आशा करते हैं कि आपको ये महत्तम अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें।